ऐसा है कि सर्वप्रथम में नव संवत्सर शुरू हुआ है, नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी आ गई है। आप सबके चैनल के द्वारा चैनल के लोगों को और आप सबको और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वह प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रगति करें और देश को भी आगे बढ़ाने में आवश्यक योगदान करें। अभी जैसा आप लोगों ने पूछा, देश के अंदर वक्फ बोर्ड पर एक संशोधन पास होने के लिए था, जो जेपीसी को दिया गया। हजारों नहीं, लाखों लाख लोगों को इंटरव्यूड किया गया, उन्होंने अपने सुझाव दिए। शायद ये पहला विधेयक होगा जिस पर इतना व्यापक जो है मंथन हुआ और लंबी बहस भी चली और वह पारित भी हो गया। जो मुख्य चीज़ें हुई हैं वो ये हुई है कि पहली बात, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, कागज आदि भी नहीं थे। एक किस्म से वक्फ बोर्ड कुछ मजहबी और कुछ सियासी नेताओं का माफिया का अड्डा बन गया था। इसलिए आम मुसलमान उसको कोई भी वेलफेयर स्कीम उपलब्ध नहीं थी और इतने वर्षों में कोई वेलफेयर हुआ भी नहीं। इसलिए इस बिल से जो माफिया था उससे वक्फ बोर्ड को पूर्ण मुक्ति मिली है। कहना चाहिए कि इस बात की ईद 2025 की इस बात के लिए जानी जाएगी कि जब वक्फ बोर्ड जो था उसको एक किस्म से माफिया से आज़ादी प्राप्त हुई। उनकी असली आज़ादी 47 की बजाय ये आज दिखाई देती है। दूसरा, वह एक भय में रखा गया था कि अगर कांग्रेस या ऐसी पार्टियों के से वोट से दूसरी तरफ कहीं जाएगा तो उसको ऐसा डरा दिया गया था कि वो सहमा डरा एक ज़िंदगी जीता था और वोट बैंक का गुलाम हो गया था। तो मुसलमान को और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस, ऐसे ही अन्य दल इंडी ग्रुप के और उसी के साथ साथ मजहबी नेताओं के माफियाकरण के साथ साथ उनको भय मुक्ति मिली है कि वो निर्भय होकर अब इस देश के अंदर जी सकते हैं। उनसे मुक्ति उनको मिली है और बंधुआ मजदूरी जो इन नेताओं ने और पार्टियों ने उनको बना लिया था वोट बैंक के रूप में, उससे उनको आज़ादी मिली है। एक बात और भी हुई है और वह यह हुई है कि अब उसकी संपत्ति और उसकी इनकम, आय, इन दोनों से और निश्चित रूप से वेलफेयर की स्कीमें बनेंगी। महिलाओं को, जो पसमानदा हैं उनको, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, उनको, जिनको आज ठीक ढंग से रोज़गार भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, तरक्की भी नहीं है, उन सब को वेलफेयर स्कीम मिलेंगी। इसलिए मुसलमान का एक बहुत बड़ा हित इसमें होगा। परंतु जो माफिया या जो वोट बैंक के खिलाड़ी थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अनाप शनाप जो कब्जे किए हुए थे उनसे छुटकारा मिलेगा। इसलिए जो वह दोनों हाथों से और खुले में और समाज को खुदा के नाम की संपत्ति पर लूट रहे थे, वह जुल्म जो है उससे और छुटकारा मिल जाएगा और वो उनका जो इतना बड़ा और इनकम होती थी वेलफेयर की बजाय जुल्मों से होती थी,
उनका और यह सारा अड्डापना ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और भी है, समाज के सामने जो ये था कि अगर बीजेपी कोई भी वेलफेयर का काम करे तो उसका सिर्फ विरोध ही करना है। हमने सारी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर की, चाहे लोकसभा और राज्यसभा की भी सुनी, केवल एक ही भ्रम विपक्ष पैदा करता जा रहा था और वो कह रहा था मज़ारों पर कब्जा हो जाएगा, खानकाहों पर कब्जा हो जाएगा, दरगाहों पर कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। जबकि CAA में भी उन्होंने इसी तरह के वहम डाले थे और आज तक ना कागज़ मांगा गया है, ना कोई भारत से बेदखल किया गया है। इसी प्रकार से यह भी बहुत ही झूठ भरा प्रचार है जो बहकाना, डराना, भड़काना और देश को बांटने की साजिश जैसा है। इसलिए जो इन सुधारों के विरुद्ध हैं वह मुसलमान के भी विरोधी हैं, वह देश की एकता और अखंडता के भी दुश्मन हैं, वह माफियाकरण के समर्थक हैं, वह मुसलमान को बंधुआ वोट बैंक रूप में केवल एक इस्लामिक वफ पर ही बना हुआ है। ईसाइयों का कोई बोर्ड नहीं है, सनातनियों का कोई बोर्ड नहीं है, जैनियों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, राधा स्वामियों का नहीं है, निरंकारियों का नहीं है, ब्रह्म कुमारियों का नहीं है, किसी भी अन्य मत पंथ का कोई बोर्ड नहीं है। उनके अपने अपने प्राइवेट बोर्ड हैं, वो संचालन करते हैं और कहीं झगड़ा पड़ जाता है तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं। इनका ही एक वक्फ बोर्ड है। इसलिए बहुत से लोगों का ये भी ओपिनियन होता रहता है, ये रिव्यू करना चाहिए। और इसलिए इसके अंदर से एक बात बड़ी सीधी सी होगी कि जब वो नियुक्ति होगी, इसलिए अब वक्फ बोर्ड के अंदर स्वाभाविक रूप से मुसलमान होंगे। दो अन्य धर्मों के अगर आए भी तो उनका काम धर्म के अनुसार व्यवस्था चलाने का कोई काम नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो तो उस संस्था के जो पदाधिकारी होंगे वो चलाएंगे। इसलिए उनमें तो कोई दूसरे धर्म का होगा नहीं। प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो प्रशासनिक अधिकारी आज भी मान लो वक़्फ़ से बाहर जो प्रॉपर्टी है मुसलमान की, उसका कोई झगड़ा चलता है तो कोर्ट जाता है कि नहीं जाता है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मिलता ही है। और आप भी वहाँ पर बैठा हुआ उस समय का कर्मचारी, मान लो किसी गुरुद्वारे का और किसी मंदिर वालों का झगड़ा हो गया तो कोर्ट जाते ही हैं ना। और वहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी विचार का आदमी हो, अफसर बैठा है, उससे न्याय मिलता है। अब 70 साल से 80 साल से तो मिल ही रहा है, उससे पहले से भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। तो इसलिए इस बात को उठाने से एक बात जो प्रश्न खड़ा होता है, इसका मतलब है कि जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं वो इस बात को पक्का कर रहे हैं कि इस देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग मिलकर नहीं चल सकते। उनके प्रश्नों से एक अविश्वास को जन्म मिल रहा है। एक तरफ कह रहे हैं हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहेंगे तो देश बनेगा, एक तरफ ये प्रश्न खड़ा करके वो कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या के केस में हुआ, ऐसे ही अलगाववादियों ने क्या किया था, उन्हें कहा कि भाई कोर्ट बनेगा, जो इसके लिए बेंच बनेगा उसमें मुसलमान प्रतिनिधि भी होना चाहिए। इसका मतलब है हर नेता इस बात को कह रहा है उसको हिंदू पर भरोसा ही नहीं है, तो इज इट ए राइट, इट शुड बी देयर। फिर वो कल कहेगा कि मुझे तो सुन्नी ही चाहिए, तो इसका मतलब उसको तो शिया पर भी भरोसा नहीं है, अहमदिया पर भी, किसी पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने कहा खुदाई होगी तो हमारा आदमी, वो सब हिंदू ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। उन्होंने सरकार को कहा आप जजेस में भी दीजिए, आप खुदाई के अंदर भी लेबर में भी दीजिए, आप वहाँ की जांच करनी है जो चीज़ें, उसमें जोग्राफिकल जो सारे सर्वे होंगे उनमें भी दीजिए, इनकी जांच करने में भी दीजिए। और इसलिए, और चाहता तो हिंदू भी कह सकता था क्या ज़रूरत है, हमारी संपत्ति का झगड़ा है, हमें दे। उनका नहीं, वी बिलीव ऑन ऑल,
हम हर हिंदुस्तानी पर भरोसा करते हैं। जो ये प्रश्न उठा रहे हैं इसका मतलब है वो किसी भी हिंदुस्तानी पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ही इज डेंजरस फॉर द यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। शादी के बाद मुसलमान पहली बार हैप्पी ईद मना रहा है और वेलफेयर से जुड़कर अपने नए सपने देखेगा। और इसी के साथ साथ देश में मजहब के नाम पर होने वाले दंगे, भड़काए जाकर किए जाने वाले दंगों से भी मुक्त होगा। इसलिए कहना चाहिए देश के लिए सचमुच में यह नवरात्रा, नव संवत, रामनवमी हर बार से बहुत एक नए रूप में आई है और मुसलमानों के लिए ईद भी एक नए रूप में आई है जो पहले नहीं आई थी, जिसमें से एक नया भारत देखने को मिलेगा। जी, मेरा प्रश्न है कि ओवैसी बिल फाड़ रहे हैं, कांग्रेस ने इस बिल को कोर्ट में चैलेंज किया, ओवैसी ने भी याचिका डाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि उन्होंने कोर्ट में गए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो जब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में अपना कोई भी पक्ष कानूनी रूप से रख नहीं सके, डेमोक्रेटिक रूप में रख नहीं सके, और उन्होंने जितना भी मुसलमान को डराने की कोशिश की और भड़काने की, वो भड़का नहीं। आप देखेंगे पहली बार है इस बिल के ऊपर जो भड़काने वाले थे, डराने वाले थे, वो एक्सपोज होते चले गए और समाज के अंदर उसी रूप में उतनी ही बड़ी संख्या में, बल्कि ज़्यादा अधिक ताकत में के अंदर इस बिल के समर्थन में भी लोग सड़कों पर निकल आए। और मुसलमान जो था, एक वो जो प्रो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बनकर जीना चाहता है, अमन से जीना चाहता है, तालीम तरक्की से आगे बढ़ना चाहता है, वो समर्थन में आकर खड़ा हो गया। और जो कट्टरपंथी थे, लड़ाते भड़काते थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मुसलमान को हमेशा कुचलते रहते थे, वह जो है एक तरफ पड़ गए हैं। इसलिए कभी झल्लाकर बिल फाड़ते हैं, कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और हमारा कहना है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, तो इसलिए अब उनको न्यायालय के मार्ग से आगे जाना चाहिए, ना कि धरने प्रदर्शन, जलसे जुलूस करके देश के लोकतंत्र को बदनाम करना और कुचलना चाहिए। एक तो दंगा मुक्त भारत बनने की प्रक्रिया तेज होगी। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर वक़्फ़ में बहुत बड़ा इनकम हिंदुओं से है। आप कैथल में देखेंगे, पूरे हरियाणा में देखेंगे, तो वक़्फ़ की संपत्ति जो मुसलमान चले गए और यहाँ उनकी पाकिस्तान में चले गए, तो वो जो ज़मीनें थी वो उधर से जो हिंदू आए थे उनको किराए पर हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में तो और सबसे अधिक किराया जो है हिंदुओं से ही वक़्फ़ को जाता है, मैक्सिमम किराया जाता है। दूसरा, आप हिंदुओं को देखेंगे कि वह और चढ़ावा भी खूब चढ़ाता है दरगाहों में और इनमें सब में, तो वो आगे वेलफेयर में चला जाएगा तो लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो इसलिए, और धर्मांतरण के कभी कभी कुचक्र चलते हैं, लव जिहाद के चलते हैं, ऐसी जो अन्यायपूर्ण अनैतिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी एक लगाम लगेगा और ऐसी चीज़ों को भड़काने का और माहौल जो बनाते हैं नेता, वह भी रुकेगा। बात यह है, चिल्लाहट ये है कि संपत्तियों का रख रखाव भी नहीं है, इसलिए अनाप शनाप ढंग से वो बेची भी गई है, किराए पर दी भी गई है। तो जब उसका एक सिस्टम बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से, जैसे हरियाणा के अंदर तो वक्त संपत्तियाँ ले जाते थे, हम 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल हो गए, किराएदार हैं। जबकि हरियाणा की सरकार ने तो 20-30 साल पहले थे जो कहीं किराएदारी पर थे उनको मालिकाना दे दिया, तो उनको लगता है कि भाई हमें मालिकाना भी मिल सकता है। उस समय के नियम सोचेंगे कि क्या करना है, परंतु इतना ज़रूर है कि जो अवैध रूप से गतिविधियां हैं
वो कानून का रूप लेंगी। भाई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो अपने आप समय बताएगा ना। अब इसका मतलब है मनोज सिंघवी ने एक बात कहने की कोशिश की है कि वो जजेस को गाइड कर रहा है कि साहब आपको गिरा देना है। अगर देखेंगे तो ये इमोरल है। भाई यू गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट करेगा ना फैसला, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आप कह रहे हैं, इसका मतलब है आप एनीवे या तो यू आर थ्रेटनिंग द कोर्ट एंड जजेस, आइदर यू आर ब्लैकमेलिंग। तो इट इज ए इमोरल स्टेटमेंट। तरफ से रिस्पॉन्स में ये है, पीपल ग्राउंड लेवल पर दे पीपल आर हैप्पी, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे किसी भी नेता ने और कहीं समाचार पत्रों में या समाचारों में नहीं आया कि भाई ये वेलफेयर की स्कीमें वक्फ बोर्ड चलाता था। आखिरकार उत्तर में क्या आना चाहिए था कि भाई ये वेलफेयर की स्कीमें हैं, इतने करोड़ मुसलमानों को लाभ हुआ है, या इतने लाख करोड़ लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर उसके इनकम में से, संपत्ति के किराए में से या डोनेशन में से लाभ मिला। तो आप देखेंगे किसी नेता ने कुछ नहीं बोला, केवल एक भय पैदा करना, झूठ बोलकर इसी काम को किया। पीपल आर सो हैप्पी, इसलिए देश भर के अंदर लोग जश्न भी मना रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं। वो समझते हैं कि सचमुच में एक हैप्पी ईद आई है।